आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है लिक्विडिटी के ऊपर। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पर्च एंड रिवर्ट। डिटेल से देखते हैं इसको जी। एज एन आईसीटी, आईसीटी को हम ट्रेड भी करते हैं, आईसीटी को हम सीखते भी हैं। तो पहली तो बात हमें यह समझनी चाहिए कि हम एज एन आईसीटी वी आर नॉट इंडिकेटर ट्रेडर, वी आर नॉट any pattern trader, bat patterns, animal patterns, anything else। हमारे चार्ट्स, जैसा कि आपको चार्ट नज़र आ रहा है, हमारे चार्ट्स इस तरह साफ सुथरे क्लीन इंडिकेटर से साफ होते हैं। ठीक है, इन चार्ट्स को हम रीड करते हैं और इन चार्ट्स को रीड करने के बाद हम प्री डिफाइंड रेंजेस को, हम लेवल्स को, जो हमारे लिक्विडिटी पीडी एरेज की शक्ल में हो सकते हैं, कोई लिक्विडिटी हो सकती है, हम उसको मार्क करके उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि आया हमारा जो डे है क्या बुलिश है या बेरिश है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें क्या करना होता है जब हम मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं, अपने चार्ट्स को देखते हैं, तो हमें कौन से लेवल को देखना चाहिए, कौन से एरिया को देखना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो एरियाज है वो आते हैं आपके लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी कौन से एरियाज में होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, स्पॉट कैसे किया जा सकता है उसको चार्ट्स के ऊपर। देखिए जी, लिक्विडिटी को स्पॉट करने का बहुत आसान तरीका है। अबव एन ओल्ड हाई एंड बिलो एन ओल्ड लो, ये आपके लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं। अब इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं, ये देखिए शॉर्ट टर्म स्विंग हाई, ये लिक्विडिटी पूल है। दिस हाई लिक्विडिटी पूल, सिंगल, इसको कहते हैं सिंगल हाई सिंगल लो। अब ये क्या है, सेट ऑफ हाईज, लिक्विडिटी पूल। इसी तरह अब सेल साइड देखें तो लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल, सेट ऑफ लॉस, लिक्विडिटी पूल। ये रिलेटिव इक्वल लॉस है। ठीक है, थोड़ा बहुत हाइट में इनकी, डेप्थ में इनकी फ़र्क हो सकता है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। और ये ऑब्वियस लेवल एक लिक्विडिटी पूल का। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हमें लिक्विडिटी पूल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिक्विडिटी पूल किस एरिया में है, किस तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंडली, हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लिक्विडिटी पर जो रिवर्ट है। ठीक है, तो हम इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके। आइडिया इज़ दैट कि जब मार्केट एक ऑब्वियस लेवल को, लिक्विडिटी पूल को हंट कर लेती है, स्वीप कर लेती है, पर्ज कर देती है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब पर्जिंग का या हंट करने का, स्टॉप रेड करने का मकसद ये है, हर किस ये मकसद नहीं है कि मुझे इसकी हाइट पता चले या इसकी डायरेक्शन पता चले कि आया ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स बैक भी हो सकती है, लेकिन वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हाई प्रोबेबल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टोरी लाइन क्या चाहिए कि मार्केट ने एक ऑब्वियस लेवल, एक क्लीन लिक्विडिटी के लेवल को रेड किया, पर्ज किया और वापस हुई। तो इस स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को हमने स्टडी करना है। 1 घंटे में स्विच करते हैं अपना चार्ट।
जब 1 घंटे के अंदर हमने स्विच किया तो एक डिस्टर्नेबल, एक रिस्पेक्टेबल स्विंग आ गई हमारे पास। ठीक है जी। आपने वो वाला लो जहन में रखना है, ये लो, ताकि हम इसको मार्क भी करेंगे। हम इस लो के पर्ज होने के बाद, रेड होने के बाद की मूव को एंटिसिपेट करेंगे, उस पे वर्किंग करेंगे कि हमने इसको कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बनाना है। ठीक है जी। तो आपके पास एक डिस्टर्नेबल रेंज आ गई है, एक रिस्पेक्टेबल रेंज है, जो दिस हाई टू दिस लो, ये एक आपके पास एक रेंज आ गई है। ठीक है। कोई इसके अंदर कंडीशन नहीं है, आप अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कोई भी रेंज ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट पे हैं तो दिस हाई टू दिस लो ये ले सकते हैं, दिस हाई टू दिस लो, दिस हाई टू दिस लो। अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कोई भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हमने आवर्ली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो करंट ट्रेडिंग रेंज के ऊपर लिया। ठीक है जी। क्या हो सकते हैं, तो जब हमने इसको ऑन किया अपने चार्ट्स को, जब हमने अपने चार्ट्स के ऊपर लिपस्टिक की, अपने चार्ट्स को मार्क किया, सबसे पहले तो हमने अपने मिडनाइट न्यूयॉर्क प्राइसेस, मिडनाइट न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लिया डे वाइज। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 नवंबर तक। ठीक है जी। फिर हमने एक हाई और एक लो मार्क कर ली। ठीक है। उसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट मार्क कर लिया, जो कि ये आ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वो एरिया है, ये लाइन, ये वो ओल्ड लो है जो मार्केट ने पर्ज की, मार्केट ने ओल्ड लो पर्ज की, हंट की। अब क्या है? अब हम लुक बैक कितने दिन पीछे देखेंगे? जिस दिन मार्केट ने लिक्विडिटी प्रीवियस ओल्ड लो पर्ज की, वो दिन हमारा पहला दिन होगा, और उसके बाद हमारा दूसरा दिन, और उसके बाद हमारा तीसरा दिन होगा लुक बैक। हमें 20 दिन पहले, 60 दिन इप्टा रेंज, 40 दिन की इप्टा डेटा रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें मंथली के ऊपर 5 साल पुराने चार्ट्स की लेवल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें 20 साल पीछे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि एल्गोरिथम की जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, 60 डेज, 90 डेज मैक्स। लेकिन हमें 90 डेज भी देखने की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर। हमें क्या देखना है? जिस दिन लिक्विडिटी हमारी पर्ज हुई, वो हमारा पहला दिन है, और उससे पिछले 2 दिन के हाईज, डेली हाईज। ठीक है जी। ये हमारा लुक बैक है। और ये लुक बैक क्यों है? ये लुक बैक इसलिए है कि हमने प्रीवियस जो हमारे लुक बैक डेज हैं उनको टारगेट करना है। हम ये देख रहे हैं, हम ये फोकस कर रहे हैं कि मार्केट ड्रॉ करेगी इन 2 डेज के हाई पे। हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। अब क्या किया मार्केट ने? प्रीवियस और लो पर्ज की एंड रिवर्ट, रिवर्ट टू, रिवर्स नहीं कह रहा मैं, रिवर्ट, रिवर्ट टू लिक्विडिटी पूल, बाय साइड लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है जी। और ये रिवर्ट किस सूरत में होगी? जब बाय साइड, सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी और उस दिन के ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है। इसने सेल साइड की लिक्विडिटी इस दिन डे 1 ने ली और बुलिश हुई और क्लोज ये हुई ऊपर।
इस ओल्ड हाई के डे 1 के ऊपर मार्केट जब गई तो दिस इज द शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना कि डे 1 का हाई के ऊपर क्लोज हो, अगर विकी भी हो जाती है तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है जी। अब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है, टारगेटिंग दिस हाई एंड दिस हाई। ठीक है जी। हमें स्पेसिफिक चीजें करनी है। वो स्पेसिफिक चीजें, लुक बैक 3 days, ओल्ड हाइज टारगेट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डन। और कहां तक, अब ये देखें, ये आपका इक्विलिब्रियम का लेवल है। बिलो द इक्विलिब्रियम क्या है, हम डिस्काउंट प्राइस, सस्ती मार्केट, एंड अबव द 50% लेवल इट्स अ प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम महंगी मार्केट में कौन बाय करेगा और सस्ती मार्केट में कौन सेल करेगा। तो हमें सेलिंग के लिए महंगी मार्केट और बाइंग के लिए डिस्काउंटेड मार्केट चाहिए होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम इसको अपने 50% लेवल इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर तक तो टारगेट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम इसको क्योंकि इस दिन 10th नवंबर को 10th नवंबर आपका पर्ज डे था। ठीक है, जिस दिन मार्केट ने लिक्विडिटी पर्ज की। अब 11th नवंबर इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी। ये आपका आ गया 11 नवंबर। ठीक हो गया। अब 11 नवंबर को ये क्या चीज़ है, ये आपका डे 2 का हाई, ये आपका डे 3 का हाई एक्सटेंड हुआ है, ये आपका इक्विलिब्रियम का लेवल। अब जब ये डे 1 पर्ज डे के ऊपर मार्केट ट्रेड हो गई, ट्रेड थ्रू इट हो गई, तो अब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बुलिश। अब मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है अनटिल मैं प्रीमियम में ना चला जाऊं। ओके हो गया। अब क्या है, मुझे यहां पे कहीं पे एंट्री तलाश करनी है विद इन माई टाइमिंग, क्योंकि टाइम इज सेंसिटिव। अब इस एरिया ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर देखें तो हमें क्या मिलता है, दिस लो टू दिस हाई। हम अपनी फिब लगाएंगे, फिब ड्रॉ करेंगे दिस लो टू दिस हाई, तो हमें ये OTE का लेवल मिलता है। ठीक है, इस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। और टारगेट्स क्या होंगे, ये हाई, ये कौन सा हाई है, डे 1 का हाई, डे 2 का हाई, सॉरी, डे 1 ये है, डे 2 का हाई ये, डे 3 का हाई ये। हमने इसको टारगेट कर दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेम अप्रोच, अभी तक मार्केट अपने टारगेट्स पे नहीं हिट हुई। नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे हम देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये OTE के लेवल से बाइंग हुई थी। इफ अगर हमने ये मिस कर दी तो क्या करेंगे, 12 नवंबर को मार्केट इसके प्रीवियस डे के ऊपर फिर चलेगी, रिटर्न बैक एंड ट्रेड इम्पल्सिवली थ्रू द ओल्ड हाइज एंड द इक्विलिब्रियम, और फिर वापस आ गई। जब ये रिटर्न बैक हुई कि हमें ओल्ड हाइज के हंटिंग का वेट करना है दोबारा रिट्रेसमेंट का, जब मार्केट रिट्रेस करती है तो इस एरिया से हम इसको बाइंग कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये एरिया क्या है, लो हाई लोअर लो। अब हमें इन दो लोअर लो के दरमियान एक बुलिश अप क्लोज कैंडल देखनी है, दैट इज योर बुलिश ब्रेकर।
जब हम इस बुलिश ब्रेकर से इंटर हुए तो क्या हुआ, मार्केट एक्सपेंड कर गई और ये रहा हमारा डे 3 का हाई। तो जब हम इन स्पेसिफिक चीजों को देखते हुए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज विद लॉजिक्स हमें मिल जाएंगी। अब यहां देखें, टाइम का एलिमेंट देख लें, 6 से 6 है ना ये, और एंट्री हमें मिलेगी 6 to 10, 7 to 10, यानी कि न्यूयॉर्क किल जोन। सेम यहाँ पे देखिए, जब एंट्री हमें मिलेगी तकरीबन न्यूयॉर्क किल जोन का टाइम होगा। तो टाइम एंड प्राइस को देखते हुए स्पेसिफिक लेवल्स जो कि हमारे ओल्ड लोस जब मार्केट ने पर्ज किए, अब हम रिवर्ट देख रहे हैं। रिवर्ट कहाँ तक रिवर्ट होगी? रिवर्ट टू बाय साइड। कहाँ, क्या बाय साइड? प्रीवियस 3 दिन। अब प्रीवियस 3 दिन, ओके, 3 दिन हो, अब क्या करना है? हमारी ट्रेडिंग खत्म। ठीक है, अब इसी चार्ट को हम जूम आउट करके देखते हैं कि ये वाला लेवल था हमारा जो पर्ज हुआ मार्केट ने इस दिन, ये डे 1, डे 2, डे 3, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई, ये 2 दिन हमारे हाईज टारगेट थे और मार्केट बड़ी आसानी से वहां पे चली गई। 11 तारीख को, 11 तारीख को हमें जो एंट्री मिली, अगर हम 3020 पे ही इंटर हों और 3140 पे आउट हो जाएं तो नंबर ऑफ पिप्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, स्पेसिफिक चीज़ों को जहन में रखते हुए हमें इस मार्केट प्लेस के अंदर आना है और स्पेसिफिक जब काम डन हो जाए हमें निकल जाना है। ये जो प्राइस एक्शन है, ये इसको हम ऑलग्रिथमिकली देख रहे हैं। अब क्या होता है, जो डिस्टर्नेबल रेंज है, ये जो रेंज है, अब ऑलग्रिथम को ये रेंज पता है और अब वो क्या कर रहा है, पूलिंग कर रहा है बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, अब ये क्या मूव थी, अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज की एंड उसको पेयर किया बाय साइड के ऑर्डर के साथ। ठीक है, मार्केट क्या करती है, किसी भी एलीट वेव, किसी भी सप्लाई डिमांड, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती। मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो सिर्फ लिक्विडिटी की। मार्केट स्ट्रॉ होती है सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे, और अगर उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिक्विडिटी उतनी नहीं होती जितनी मार्केट को ड्राइव करने के लिए चाहिए होती है, तो मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर करती है। मार्केट ने यहाँ क्या, लिक्विडिटी इंजीनियर की और वापस हो। तो हम इस एरिया को देखते हैं 15 मिनट के अंदर कि मार्केट ने क्या किया। ये देखें, अब सवाल ये होता है कि वाई 3 डेज, पर्च डे से लेके पर्च अगर पहला दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन ही क्यों टारगेट किए हैं आपने? वेल, 3 दिन जो है, 3 दिन, 3 दिन हमारे पास बड़ी, तीन दिन जो है हमारे पास बड़ी अहमियत के हामिल है। ठीक है, जो स्विंग लो और स्विंग हाई फॉर्म होती है, स्विंग लो के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लो
जिसके दोनों तरफ हायर लोज हों तो एक स्विंग लो कहलाती है। तो अगर आप इस पैटर्न को, इस चीज को यहाँ पे देखते हैं, माइक यार बंद कर लें, किसी का ऑन है। अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं, तो एक लो, प्रीवियस लो मार्केट ने पर्ज किया सेम और वापस। तो ये डे 1, डे 2, डे 3 पीछे वाला, ठीक है। तो 3 दिन किस लिए? क्योंकि स्विंग लो और स्विंग हाई जो है ट्रेडिंग के अंदर एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, और हमारी जो आईसीटी की बैकबोन है, आईसीटी बेस कर रही है, आईसीटी स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर बेस कर रही है। तो आज का ये था टॉपिक आपका लिक्विडिटी पर्ज और रिवर्ट के हवाले से, ठीक है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जी।